हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 2 का डायमेंशनल एनालिसिस जो है उसका ऊपर हम लोग स्टडी करने वाले हैं। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग द फंडामेंटल्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस along with some numericals also will do. ओके, तो पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस एंड व्हाट इज कॉल्ड डायमेंशन। डायमेंशन इज सिंपली आइडेंटिटी फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, सो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन is simply an identity of a physical quantity। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का एक डायमेंशन है एंड इट रिजेंबल्स द यूनिट। सो यूनिट से भी किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पता चल सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो उसके बाद जो आएगा आपका फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। एंड ऑब्वियसली यू नो दैट देयर आर 7 टाइप्स ऑफ fundamental quantity: mass, length, time, unit of thermodynamic temperature, then your amount of substance, the luminous intensity, and then the thermodynamic temperature। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी का ऊपर ही ज्यादा एम्फासाइज देंगे, दैट इज मास, लेंथ एंड टाइम। ओके, सो मास, लेंथ एंड टाइम का डायमेंशन पहले हम लोग ले लेता है। Okay, so the dimension of mass को हम लोग कैसे लिखता है? विद इन थर्ड ब्रैकेट देके कैपिटल M। ओके, देन डायमेंशन ऑफ लेंथ, that is within third bracket capital L, and the dimension of time, that's very important. All right, dimension of time, that is your capital T, very important. And others are also there like thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity, all this, electric current, वो लोग का भी वो सब क्वांटिटी का भी डायमेंशन है। तो अभी यहाँ पर मैं एक कुछ चीज एक बोलना चाहता हूँ कि डायमेंशन इज एग्जैक्टली मैंने जो बोला कि इट्स आइडेंटिटी ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। लाइक अगर हम बोले डायमेंशन ऑफ मास M हो गया। अब यहाँ पर जो है अगर हम एग्जांपल लगा कि डायमेंशन ऑफ ए एलिफेंट मास, दैट और यू कैन आल्सो से लाइक दिस, द डायमेंशन ऑफ द मास ऑफ एन एलिफेंट एंड द डायमेंशन ऑफ द मास ऑफ एन एंट आर सेम। ऑब्वियसली उनका न्यूमेरिकल वैल्यू तो अलग अलग होगा ही, मतलब एलिफेंट का मास कितना ह्यूज मास है, ओके वी नो दिस, एंड एंट वेरी स्मॉल मास, बट दोनों का जो है डायमेंशन सेम है एज लाइक यूनिट भी सेम होता है। अगर हम ऐसा बोलेंगे एक हाथी का वेट है, एक हाथी का मास है 1000 kg और एक एंट का मास है 10⁻⁵ kg। ओके, तो ऐसे भी हम बोल, लेकिन दोनों का यूनिट अल्टीमेटली केजी ही है, लाइक दैट। सो डायमेंशन इज एन आइडेंटिटी फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए यहाँ पर जो हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी का जो डायमेंशन जो निकाले हैं और ये ऑलरेडी किया हुआ है, वी शुड नो दिस। यहां से हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी का भी डायमेंशन निकाल सकता है।
सो डिराइव्ड क्वांटिटी आपका क्या क्या होता है, लाइक स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये सब। तो इनका भी डायमेंशन हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर हम लोग ले लिया सपोज नंबर 1 मैंने दिया स्पीड। अब स्पीड का डायमेंशन क्या होगा? स्पीड का डायमेंशन होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय योर टाइम टेकन। ठीक है, सो डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा L एंड टाइम हो जाएगा T। क्यों डिस्टेंस ट्रेवल होगा L? मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये भी कुछ ना कुछ लेंथ ही होता है, एंड हम लोग को पता है कि लेंथ का डायमेंशन L होता है, सो इट विल बी L by T। सो अल्टीमेटली इट विल कम आउट टू बी L T to the power -1। ऑलराइट, लाइक और एक है लाइक अगर आप निकालना चाहते हैं फोर्स का, तो फोर्स का डायमेंशन निकालने के लिए फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो मास का डायमेंशन हो गया m एंड एक्सीलरेशन का हो गया L T to the power -2। सो फोर्स का आपका हो गया m L T to the power -2। ओके, like this, very easy। Even we can find the dimension of some physical constants like universal gravitational constant by using the formula। So you can see number 3 हम अगर लिखेगा F is equal to capital G m1 m2 upon r square। So this formula is very well known to all of us, it is formula of Newton's law of gravitation। तो यहाँ से हम लोग को ये मिल जाएगा G इक्वल टू कितना मिल जाएगा? F r स्क्वायर बाई m1 इंटू m2। अभी F का डायमेंशन है अभी जो है वो हम लोग निकल लिया ml T to the power -2। R है तुम्हारा जो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट का बीच में जो डिस्टेंस मतलब लेंथ का, तो ये हो जाएगा L स्क्वायर। ओके, एंड M, ये जो M1 है इसका M होगा और ये जो M2 है इसका भी M ही होगा। ओके, देयरफॉर G का हो जाएगा कितना हो जाएगा? m to the power -1 L क्यूब T to the power -2। ये हो जाएगा द डायमेंशन ऑफ G। ओके, ऑलराइट। तो और भी है डिराइव्ड क्वांटिटी जिनका डायमेंशन हम लोग ऑलरेडी निकाल सकते हैं वेरी इजीली एंड वेरी कंफर्टेबली। ऑलराइट, नेक्स्ट वी मूव टू सम क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में आने के पहले मैं एक प्रिंसिपल के बारे में बताना चाहता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सो उतना टफ है नहीं, इजी है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। सो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है? मान लीजिए एक इक्वेशन है दैट इज P इज इक्वल टू Q प्लस R। ये एक इक्वेशन है। ओके, एंड लेट द dimension of P is m to the power a, l to the power b and t to the power c, where a, b, c are integers or they can be any whole numbers। okay, so P is equal to Q plus R, ये एक इक्वेशन है और हमको पता है कि the dimension of P है m to the power a, l to the power b and t to the power c। Now, according to the principle of homogeneity, the LHS and the RHS must have same dimension. Same dimension. I repeat, according to the principle of homogeneity, the dimension of LHS and RHS of this particular equation must be same. Okay? इस प्रिंसिपल को, इस फॉर्मूला को लेकर हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं जो कि एंट्रेंसेस में आया हुआ है। और आप लोग अगर
टोटली एमसीक्यू इसका ऊपर स्टडी करना चाहते हैं तो मेरा न्यू प्लेलिस्ट आने वाला है जो कि नीट एंड जेडबलई का ऊपर होगा टोटल. सो विद इन 1 week इट विल कम. सो यू कैन सी दैट दोज वीडियोज ऑल्सो. बट फॉर दिस टाइम यू सिंपली नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कोई भी इक्वेशन का एलएचएस एंड आरएचएस का डायमेंशन सेम होना होगा. ओके. सो यहां पर अगर आप लोग को बोला जाए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ क्यू एंड आर तो आप लोग क्या बोलेंगे? सो यहां पर आरएचएस का भी डायमेंशन यही होना होगा. ओके. और एक चीज है, कोई भी अगर हम लोग एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहा है इन बिटवीन एनी टू क्वांटिटी, दोज टू क्वांटिटी मस्ट हैव टू बी ऑफ सेम नेचर. लाइक हम एक एग्जांपल देख ऐसा है कि हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे 100 रुपीज 100 प्लस 5 mg ग्राम, दैट इज रॉन्ग. दिस रॉन्ग, ये नहीं हो सकता है. 100 रुपीज का साथ 5 mg ये हो गया एक क्वांटिटी, ये हो गया दूसरा क्वांटिटी, दोनों ऐड नहीं हो सकता है. हाँ, हम यहां पर ऐसे लिख सकता है, रादर आई कैन राइट लाइक 100 kg प्लस 5 mg एंड इट इज राइट. दिस कैन बी रिटन 100 kg प्लस 5 mg. मतलब दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग है लेकिन डायमेंशन दोनों का सेम है, दोनों ही मास है. ओके. तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर अगर हम देखेगा कि आरएचएस का डायमेंशन, ये जो आरएचएस है इसका डायमेंशन भी यही होना होगा और इसके हिसाब से दोनों का मतलब ये दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन एक ही होना, मतलब ये दोनों क्वांटिटी सेम फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना होगा, तभी जाके एडिशन हो सकता है. ओके. एंड अगर ये एक फुल प्रूफ इक्वेशन है तब तो ये सेटिस्फाई करना ही होगा. और अगर ये सेटिस्फाई नहीं होता है, अगर इन दोनों का डायमेंशन अलग अलग है, तब ये इक्वेशन फुल प्रूफ नहीं होगा. राइट. ओके. सो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन डू सम क्वेश्चंस. लाइक जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज v इज इक्वल टू a बाई टी प्लस b इंटू टी प्लस c t स्क्वायर. Okay, where t is some time, then find the dimension of a comma b comma c. Okay, it's very easy. So अभी हम लोग यहाँ पर जो है इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी दे के हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. यहां पर आप देखो कि एलएचएस क्या है? वेलोसिटी. यहां पर बोल दिया है कि द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय दिस इक्वल टू दिस, मतलब ये v है. तो एलएचएस का डायमेंशन होगा, आप लोग कैसे लिखेंगे? द डायमेंशन ऑफ एलएचएस कितना होगा? डायमेंशन ऑफ एलएचएस होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0l t टू द पावर -1, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं l t टू द पावर -1, व्हाटएवर. ओके. अब देखिए अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ओके, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी all terms on RHS must have same dimension. ठीक है, मतलब एवरी टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, एवरी टर्म शुड हैव सेम डायमेंशन, आइदर दिस और दिस. ओके. देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देयरफॉर
डायमेंशन ऑफ ए बाई टी इज मस्ट बी एल टी टू द पावर माइनस वन. ओके, therefore डायमेंशन ऑफ ए, ये जो क्वांटिटी है ए का डायमेंशन कितना होगा, ये एल टी टू द पावर माइनस वन हो गया, और ये टी जाके यहां पर मल्टीप्लाई होगा. टी है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी, सो ये कट हो गया, देयरफॉर एल ए का डायमेंशन होगा एल. सो द डायमेंशन ऑफ ए इज एल. ऑलराइट, सो अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी. बी टी, बी का सी का भी आप निकाल सकते हैं. ओके, इट्स वेरी इजी. सो हम यहां पर अभी लिख सकते हैं कि द डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी, ये भी क्या होगा, एल टी टू द पावर माइनस वन ही होगा. तो यहां पर देखिए हमको बी का निकालना है टी इस टाइम, तो ये कितना होगा, एल टी टू द पावर माइनस टू, क्योंकि टी आ जाएगा नीचे. सिमिलरली द डायमेंशन ऑफ सी टी स्क्वायर, ये भी कितना होगा, एल टी टू द पावर माइनस वन. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू एल टी टू द पावर माइनस थ्री. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड इट. ऑलराइट, इट्स टू इजी. खाली आपको क्या करना है, हर एक टर्म का डायमेंशन इक्वल टू एलएचएस का डायमेंशन इक्वेट करना है. करके यहाँ पर जो बचा हुआ है कुछ अगर होगा, मतलब यहाँ पर टाइम है, अगर एक्स होता तो डी स्टेंस, उसका डायमेंशन बैठेगा. थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन करने से डायमेंशन मिल जाएगा. ओके, और एक इक्वेशन अभी मैं लेके आ रहा हूं. like Right. ओके, सो ये वाला क्वेश्चन आप लोग जो देख रहे हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एफ इक्वल टू, ये है फोर्स. ओके, सो एलएचएस इज फोर्स, F equal to A sin bx plus C dt. Okay, all right. I have to completely find the dimension of B by D. This. तो आपको जो है डायमेंशन निकालना है ऑफ B by D. ऑलराइट, ओके. तो दिस इज वेरी इजी टू डू. तो पहले तो एक चीज आप लोग मान के चलिए, ये जो एंगल है बी एक्स डी टी, दिस आर द आर्गुमेंट ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन, मतलब एंगल. ओके, सो दे शुड बी डायमेंशनलेस. इनका bx एंड dt का डायमेंशन नहीं होगा.
मतलब बी एक्स, ये जो टर्म है बी एक्स जो कि एक एंगल है, और डी टी ये भी एक एंगल है, इन दोनों का डायमेंशन नहीं होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये एंश्योर कर लीजिए। तो यहां पर लिखना होगा इन द गिवन इक्वेशन, इन द इक्वेशन बी एक्स एंड डी टी आर द आर्ग्यूमेंट्स of sine and cosine function, so they has to be dimensionless, they has to be dimensionless। ओके, they has to be dimensionless। अब देखिए ये अगर डायमेंशनलेस होना होगा, ये अगर bx अगर डायमेंशनलेस होना होगा तब क्या होगा, therefore dimension of bx that will be must be m0 l0 t0। ओके, मतलब द डायमेंशन ऑफ bx शुड बी m0 l0 t0 बिकॉज ये एंगल है, एंगल। ओके, नाउ यहां पर x क्या है आपको दे दिया है, x इज सम डिस्टेंस, तो x का डायमेंशन कितना होगा l, तो ये हो गया m0 l0 t टू द पावर 0। ओके, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा m0 l टू द पावर -1, क्योंकि l आ जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा t0। सिमिलरली डायमेंशन ऑफ dt वो भी कितना होगा m0 l0 t टू द पावर 0, क्योंकि ये भी एक एंगल है। ओके, देयरफॉर d का डायमेंशन कितना होगा, ये है टाइम। ओके, सो ये हो जाएगा आपका m0 l0 t टू द पावर -1, क्योंकि यहां पर है t, यहां पर है t और ये t आ जाएगा इसके नीचे, तो t का डायमेंशन t हो, ऊपर जाने से t टू द पावर -1। वेरी इजी, यू कैन डू। ओके, इट्स वेरी इजी। सो फाइनली हम लोग का भी क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द डायमेंशन ऑफ b बाई डी। वेरी इजी, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ b बाई डी, सो b बाई डी का डायमेंशन कितना होगा, कितना हो गया, तो ये फाइनली आंसर आपका आ गया है l टू द पावर -1 t, ये आ गया आंसर। सो b बाई डी का डायमेंशन होगा आपका l टू द पावर -1 t। ओके, सो इट्स वेरी इजी, इवन विदाउट अप्लाइंग एनी अदर आइडिया यू कैन डू दिस। सो आपको जस्ट एक ही चीज लेना है, यहां पर ऐसा वाला अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो इसमें जो साइन का जो फंक्शन है, यहां पर क्या है, यहां पर अगर किसी का डायमेंशन है तो उसका रेसिप्रोकल डायमेंशन होगा इसका, साथ में जो कॉन्स्टेंस या तो फिर कोई और कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ होगा तो उसका डायमेंशन इसका ऑपोजिट होगा। लाइक ये x है, l डायमेंशन इसका होगा l टू द पावर -1, ये t है, कैपिटल टी का डायमेंशन, इसका डायमेंशन होगा टी टू द पावर -1, ताकि ये टर्म का टोटल डायमेंशन बिकम means this term will become dimensionless। okay, okay, great।
Okay, I hope you have understood. In my next video, we will do some sort of MCQs and some more numericals on the dimensional analysis, and we will do the next video on the basis of the uses of dimensional analysis. Okay, so thank you for watching and stay tuned for the next video. Bye bye.